हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरी बहू मेरी सहेली। शीला जी की सास बहुत ही तेज स्वभाव की थी। वह हमेशा बहुओं को दबा के रखती थी। उनके सामने बहुओं की बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। तब शीला ने सोचा था कि मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। उसे कभी मायके की याद नहीं आने दूंगी। शीला जी के बेटे रमेश की शादी नेहा के साथ हुई। नेहा नौकरी करती थी और सास बहू दोनों बहुत ही प्यार से रहती थी। एक दिन ऑफिस से घर के अंदर ठीक से कदम भी नहीं रखा और नेहा कहने लगी, मम्मी जी जल्दी चलिए न, कहाँ जाना है। नेहा कुछ बता तो, पर उसने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी मचाने लगी। ठीक है चलती हूँ, कहते हुए शीला ने पर्स उठाया और घर पर ताला लगाकर नेहा के साथ बाहर आई। शाम के 6 बजे थे। हम दोनों चलते हुए गली के कॉर्नर पर पहुंच गए, जहां गोलगप्पे वाले का ठेला था। पहुंचते ही नेहा ने कहा, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे के दे दीजिए। खाते खाते बोलने लगी, मम्मी जी ऑफिस से आते समय रोज देखती हूँ लोगों को गोलगप्पे खाते हुए। मेरा भी मन करता था, पर अकेले तो नहीं खा सकती हूँ न, इसलिए आज मैं आपको खींच कर ले आई। सॉरी, कोई बात नहीं नेहा, मुझे भी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाकर, थैंक यू। नेहा बहुत खुश हो गई। हम दोनों मज़े से गोलगप्पे खाकर बातें करते हुए घर पहुंच गए। यह मेरी बहू थी। उसे शादी करके हमारे घर आए हुए 10 साल हो गए। हम दोनों ने अपना इतना अच्छा तालमेल बनाया कि बिना किसी नोक झोंक के हम आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर की शांति में खलल न पड़े। जब कभी समय मिलता तो मैं और नेहा बैठकर टीवी देखते थे। तब शीला के पति आकाश हंसते हुए कहते थे, यह क्या बात हुई, सास बहू को तो लड़कर अलग अलग कमरों में मुंह फुलाकर बैठना चाहिए, पर आप दोनों एक ही कमरे में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। नेहा कहती थी, पापा जी रिश्ता वही, सोच नई है। जब भी हम दोनों को मौका मिलता था हम शॉपिंग पर निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि नेहा काउंटर पर पैसे भरने गई और मैं वहीं की एक कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा वह आपकी बेटी है क्या? मैंने कहा, बहू है। पीछे से आवाज आई, माँ देखो न, वे दोनों सास बहू हैं, पर कितने खुश हैं न। मेरी भी शादी ऐसे ही घर में कराना, जहाँ की सास मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। मैं हंसने लगी और उस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। नेहा आ गई और हम दोनों वहां से निकल गए, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आंखें अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं। मैं सोचने लगी, कितने अरमानों से बच्चियां ससुराल आती हैं और अपने कड़वे व्यवहार से हम उनके सपनों को बिखेर देते हैं, जिन्हें बटोरने में उनकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। वही कड़वापन वे अपनी बहुओं को देती हैं। यह साइकिल की तरह चलता ही रहता है। कोई तो उस कड़वेपन को दूर करे, ताकि आगे की पीढ़ी खुशी से जिए और दूसरों को जीने दे। क्यों सास माँ नहीं बन पाती है और क्यों बहू बेटी नहीं बन पाती है? सोचते सोचते ही कब घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। कई बार लोगों ने नेहा को भड़काने की कोशिश भी की थी कि अलग मकान लेकर चले जाओ, क्यों साथ में रहते हो, पर नेहा ने तो उन्हें अनसुना ही कर दिया था।
एक बार तो हद ही हो गई थी। आकाश के मामा की बहू और बेटा दोनों मिलने आए थे। बहू ने तो हमारे सामने ही नेहा को नसीहत दे डाली कि अपने लिए स्पेस रखो और आराम से अकेले रहो। उनके जाते ही आकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ तो नेहा बेटा, एक अपार्टमेंट देखूं क्या तुम लोगों के लिए। नेहा ने झट से कहा, पापा जी, ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। यह उसके संस्कार हैं। उसने यही सीखा है कि घर घर वालों से बनता है, न कि दीवारों से। सबको बांध कर रखना और सबको साथ लेकर चलना, इसके लिए बहू को भी अवसर मिलने चाहिए। बेटे और बहू को भी बीच बीच में अकेले छोड़ देना या उनको उनका समय बिताने का अवसर देते रहना चाहिए। हर समय उनके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नेहा और हेमंत को यह अवसर आराम से मिल जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में नौकरी करती थी और सवेरे 7:30 बजे घर छोड़ देती थी। आकाश भी आए दिन टूर पर ही रहते थे। मेरी शादी के समय अपने सास के व्यवहार को देखकर मैंने यह निर्णय ले लिया था कि मैं अपनी बहू के लिए सास नहीं, दोस्त बनूंगी। आज जब बहू आई तो उसे निभाने का समय आया और मैं अपने वादे को निभा रही थी और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल बन रही थी। दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अपने घर बार, माता पिता और अपने परिवार को छोड़कर एक अनजान नौजवान का हाथ पकड़कर आई बच्ची को बेटी का प्यार दीजिए। उसके लिए घर का माहौल इस तरह का बनाइए कि कभी उसे मायके की याद न आए। फिर देखिए, आपको आपका घर स्वर्ग के समान नजर आएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव करना हमारे हाथ में है। बहू भी किसी की बेटी है, उसे बेटी का प्यार दीजिए। एक दिन जरूर आपकी बेटी बनेगी। दोस्तों, हर सास बुरी नहीं होती और हर बहू बुरी नहीं होती। दोनों को ही शुरुआत से ही रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन रिश्ते जरूर अच्छे हो जाएंगे और परिवार टूटने से बच जाएगा। दोस्तों, ये हर घर की कहानी है। आजकल तो हद से ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं। परिवारों को जोड़ने के लिए हमें ज़रूर कुछ कोशिश करनी चाहिए। सास को भी आगे बढ़कर कोशिश करने की ज़रूरत है और बहू को भी, ताकि परिवार टूटने से बच जाए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।